हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम का एक आर्टिकल पब्लिश हुई है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आर्टिकल है 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क टू लाइट अप इंडिया पार्क बॉर्डर एरियाज इन राजस्थान। 8000 मेगावाट का जो रिन्यूएबल पार्क डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये कहाँ पे लग रही है? ये राजस्थान में लग रही है, इंडिया पाक बॉर्डर के करीब में। तो 8000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होगी यहाँ पे। इसमें 8000 मेगावाट में बहुत सारे चीज़ों मतलब मिलाकर ये मेगा प्रोडक्शन होगा, जिसमें से आपका टोटल कैपेसिटी है 8000 मेगावाट की। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या रहेगा, 4310 मेगावाट आपका विंड एनर्जी रहेगा और 3760 मेगावाट आपका सोलर एनर्जी रहेगा एंड 120 मेगावाट आपका जो पावर जनरेशन होगा वो बायोमास से होगा। तो ये इन सभी कंपोनेंट्स जो पावर जनरेशन कैपेसिटी को मिलाकर 8000 मेगावाट पावर जनरेशन किया जाएगा हमारा इंडो पाक राजस्थान बॉर्डर के करीब में। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम जो हमारा भी ट्रेडिशनल मेथड से हम इंडो पाक बॉर्डर पे जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी फैक्टर वो है। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे। तो मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगता होगा। और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पाते हैं, कुछ जान पाते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको आपके अकॉर्डिंग, आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैं उस पर काम करूं और उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों 800 मेगावाट जो जनरेशन हो रहा है, 8000 मेगावाट जनरेशन जो पावर जनरेशन की बात की जा रही है। तो इसके लिए जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड RRECL ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है। किसके साथ? NTPC एंड ACCI के साथ। NTPC एंड ACCI के साथ MOU साइन किया है ताकि वहाँ पे जो NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, और ACCI हमारा जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन की गई है ताकि वो 8000 मेगावाट जो जनरेशन है उसको पॉसिबल बनाया जा सके। जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस करी आपके साथ, 8000 मेगावाट जो प्रोडक्शन है कैपेसिटी, जो बिल्डिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी की जाएगी, तो वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्या क्या मिल के किस किस एनर्जी के फॉर्म हम मिलाकर 8000 मेगावाट जनरेट करेंगे। तो उसमें से 4310 मेगावाट आपका विंड एनर्जी रहेगा, 3760 मेगावाट आपका सोलर एनर्जी रहेगा और 120 मेगावाट आपका पावर फ्रॉम बायोमास रहेगा। तो इन सभी कंपोनेंट को मिलाकर हम 8000 मेगावाट की बिजली जो वहाँ पे जनरेट कर पाएंगे और उन जो इंडियो पाक बॉर्डर है उसको हम सप्लाई कर पाएंगे। अभी जो करंटली राजस्थान सोलर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? 4883 मेगावाट करंटली राजस्थान की सोलर जनरेशन कैपेसिटी है। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट विल बी द कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट लग रही है तो इसमें कितने खर्च आएंगे? तो ज़रूरी तो ऑब्वियस है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, पर इन्वेस्टमेंट का आकलन करके हम ये प्रोजेक्ट क्यों लगा रहे हैं, हमारे लिए जो सोलर एनर्जी एक सस्टेनेबल एनर्जी है इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं, वाई वी आर नॉट गोइंग विद अ ट्रेडिशनल एनर्जी, इन एक यही एक सोचने का पॉइंट है। इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से हमारा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये अभी इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्सेप्ट है, जो हम इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन जिस पे फोकस है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि हम जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे कोल है, कोल से हमारा पॉल्यूशन भी होता है, तो इन सब चीज़ को रिड्यूस करके हम इन पे फोकस करें और कॉस्ट को मिनिमाइज करें। तो आप देख सकते हैं कि एनुअल एक्सपेंडिचर जो होगा इस प्रोजेक्ट का वो अप्रॉक्स 40 करोड़ इनकर्ड फॉर सप्लाइंग पावर टू द बॉर्डर। जो 40 करोड़ लगेगा अप्रॉक्स बॉर्डर को पावर सप्लाई करने के लिए, जो कि अभी के समय में वो कॉस्ट कितना होगा? 1/3 होगा जो हमारा कन्वेंशनल मेथड यूज़ किया जाता था। कन्वेंशनल मेथड में जो हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे इंडिया पाक बॉर्डर को, सॉरी राजस्थान में जो इंडिया पाक बॉर्डर है उसको, उसका 1/3 प्राइस लगेगा जो कि 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। सोचिए 1/3 हम रिड्यूस कर पाते हैं इससे। तो ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट पैकेज है इसका। और राजस्थान हैज़ ओवर कितने किलोमीटर का? 1000 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1000 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है। तो आप सोच सकते होंगे कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से एनर्जी, अगर उनको सोलर एनर्जी सॉरी एंड लाइट एनर्जी देते हैं तो उनको कितना कॉस्टिंग आता होगा। इसीलिए ये फोकस सोलर एनर्जी की तरफ है ताकि हम उनके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और उस ट्रेडिशनल मेथड को हम हटा सकें। व्हाट आर द डिमांड ऑफ स्टेट?
अगर ये प्रोजेक्ट चल रही है तो इसमें स्टेट का भी कुछ डिमांड है, स्टेट भी चाहता है कि उससे कुछ उसको बेनिफिट मिले, उसका वो बेनिफिशियरी बने। तो स्टेट ने ये डिमांड किया है कि अगर 8000 मेगावाट का यूनिट अगर वहाँ पे लगती है तो उसमें जो पर मेगावाट सर्विस चार्ज होगी वो 2 लाख रुपये स्टेट ने डिमांड करी है। किस लिए? ताकि वो स्टेट का विकास कर सके, अपने स्टेट का विकास कर सके। बट जो हमारा यूनियन एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने इसलिए डिनाई किया क्योंकि उन्होंने ये बोला कि स्टेट इज ऑलरेडी गेटिंग मनी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड। स्टेट को ऑलरेडी उसको पैसे मिल रहे हैं। कहाँ से? मनी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी फंड से उनको, स्टेट को ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से उनको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक देखा जाए तो एक प्रीसियस प्रोजेक्ट है फॉर इंडिया के लिए। क्योंकि हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ताकि इंडो पाक बॉर्डर को एक मतलब मिनिमम लागत पे वहाँ का बॉर्डर को एक प्रॉपर बिजली प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी है वो एक तरह से इन्हांस हो पाए। ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट में है, बॉर्डर डेवलपमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है। तो इसीलिए शायद मे भी इंटरनल चीज़ें होंगी जो इंडियन गवर्नमेंट, और ऑलरेडी स्टेट को अगर फंड मिल रही है तो इसका रिजेक्शन that's depend on their policies and what government is thinking on that. So इसके तहत ये बातें अभी चली रही हैं। इन फिर मीनवाइल जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल अप्रूव किया है टू सेटिंग अप अ सोलर पार्क टू जनरेट 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 करोड़। जो वहाँ राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने एक गवर्नमेंट प्रपोजल को अप्रूव किया है ताकि एक सोलर पार्क लग सके जो कि वो कितना मेगावाट जनरेट कर सके, 10,000 मेगावाट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जनरेट कर सके, जिसकी लागत कितनी होगी, 50,000 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे आता है विजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंक्लूजन। जो इस बॉडी का कंप्लीट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि क्या है, कंक्लूजन पार्ट क्या आता है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, क्या थिंकिंग है, और क्या इससे वो मतलब कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके थ्रू। तो इस एनर्जी के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे जो गवर्नमेंट हैज़ नॉट अ प्रपोजल, उन्होंने अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड सेटअप को एक प्रपोजल दिया है ताकि वो जो राजस्थान के डिफरेंट लोकेशन में, यहाँ पे जैसे 5 लोकेशंस पे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, जिससे अराउंड 7,500 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हो सके। सबसे बड़ी अभी जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो वन ऑफ द ऑनगोइंग इश्यूज़ क्या है, जॉब क्रिएशन की, और ये पैंडेमिक के दौरान तो जॉब ऑलरेडी भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कि एक जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट का एक विज़न है कि वो तो अपना प्रोजेक्ट लगे ही रहा है, उसके अलावा उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो ये कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे कि अगर सोलर पार्क लग रहे हैं तो उनमें कंपोनेंट्स भी लगेंगे, तो उन कंपोनेंट्स को एक मेगा स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट ने खुद ही एक प्रपोजल दे दिया, अप्रूवल दे दिया अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कि आप उसका इंडस्ट्री स्टेट में लगाएं, ताकि उसका कंपोनेंट आप यहाँ पे बनाएं और उससे हमारे स्टेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़गार जनरेट हो और लोगों तक वो मतलब हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट करे और लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो वहाँ के जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी जो अजिताभ शर्मा है, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सोलर इक्विपमेंट यूनिट लगेगी जो मेगा स्केल पे वहाँ पे प्रोडक्शन करेगी उस स्टेट में, जिसमें क्या होगा, द प्रपोजल रिसीव्स इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटेड टू द स्टेट इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। ₹50,000 करोड़ विल बी इन्वेस्ट ओवर नेक्स्ट 5-6 ईयर। इस प्रोसेस में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 से 6 सालों में। 5 सोलर पावर पार्क विल बी सेटअप इन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एंड जालोर एंड बाड़मेर। इन 5 जगहों पे वो सोलर पावर पार्क को लगाया जाएगा, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट में एक तरह से एफडीआई आ ही रही है और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब जनरेट हो, इकोनॉमी बूस्ट हो, और उनका जो स्टेट विजन है, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अपने लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करें, तो उनको एक तरह से एक कह सकते हैं कि उनके तरफ से इनिशिएटिव हो ताकि लोगों में एक रोज़गार जनरेट हो, लोगों उससे जुड़ें और उनको अपने रोज़गार की समस्या से एक तरह से निजात मिले। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस जो 8,000 मेगावाट पावर जनरेशन का जो विजन है इंडिया गवर्नमेंट का, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का, और टू कट द कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं अपने बॉर्डर को, उसकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करके 1/3 करके, ये ताकि उनको एक और भी तरह से हम अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और इन्हांस कर पाएँ।
तो ये सारा जो विजन्स था, मैंने बॉडी कंक्लूजन आपको सारा बताया और कंप्लीट एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप ए गुड डे फॉल ऑफ यू।